हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त अरुण और आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाहन मंत्रा में। तो आज एक नया क्यूएनए सेशन आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे और एक उसमें क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि अभी मैंने पंच ली है तो भी टियागो क्या होगा। जैसे मैंने पुराने वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, तभी मैंने पंच परचेज की है तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई टियागो क्या किया, बेच दिया, रखोगे नहीं रखोगे, इसके अलावा पंच लूँ टियागो लूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे। तो आज उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको दूंगा जो आपने रिसेंटली भी पूछे हैं। कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और 1 बाय 1 सबका जवाब देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का ये आ रहा था, काफ़ी लोगों का आ रहा था कि पंच आपने ली है तो टियागो क्या किया, बेच दिया, एक्सचेंज कर दिया, रखोगे नहीं रखोगे, क्या करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सबको क्लियर कर दूं कि पंच ली है लेकिन टियागो भी रहेगी, दोनों गाड़ियां रहेंगी। टियागो कहीं नहीं जा रही है, टियागो अपना पहला प्यार है और टियागो से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो टियागो कभी हम ऐसे कुछ अभी रिसेंटली कुछ बेचने वाले नहीं हैं, सालों तक अपने पास ही रहेगी। वो पंच भी रहेगी, टियागो भी रहेगी, तो निश्चिंत रहें, दोनों गाड़ी अपने पास रहेंगी। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, कि मैं रहता हूं अभी दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में और मेरे पेरेंट्स रहते हैं मेरे होम टाउन सुल्तानपुर यूपी में। तो गाजियाबाद में मैं टियागो यहाँ चलाता था, मेरे पास रहती थी, लेकिन घर पे अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, कहीं आना जाना होता तो बड़ी दिक्कत होती थी, समस्या हो जाती थी। इसलिए हमने सोचा कि एक गाड़ी वहाँ पर भी होनी ज़रूरी है, सो दैट पापा और मम्मा को कहीं आना जाना हो तो उनके लिए एक प्रॉपर वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया रहेगी। इसलिए हमने वहाँ पे प्लान किया गाड़ी लेने का और गांव के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हमने सब कुछ सोचा, रिसर्च किया। उसके बाद हमने दिसंबर 2021 में पंच को बुक करवाया और 3-4 महीने के बाद जाके उसकी फाइनल डिलीवरी हमें अभी रिसेंटली मिली है। तो दोनों गाड़ियाँ अपने पास रहेंगी और कभी यहाँ रहेंगी कभी वहाँ रहेंगी, ऐसे मतलब सफल होती रहेंगी, लेकिन दोनों गाड़ी अपने पास रहेंगी। क्योंकि ज़रूरत है, दो अलग अलग जगह पे ज़रूरत है, इसलिए दो गाड़ियाँ रखना मजबूरी है, इसलिए हमने लिया है। तो आई होप क्लैरिटी आप लोगों को आगे होगी कि टियागो कहीं नहीं जाने वाली है, टियागो पंच दोनों ही अपनी फैमिली में रहेंगी। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा और तीसरा सवाल एक्चुअली सिमिलर है, तो मैं दोनों सवालों को बता देता हूँ। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है राहुल ठाकुर जी का। राहुल ठाकुर जी कहते हैं कि भाई टियागो एक्सटी लूँ या फिर पंच एडवेंचर। और जो तीसरा सवाल है वो भी सिमिलर है, वो है उदय किरण जी का। उदय जी लिखते हैं कि टियागो और पंच, आई एम प्लानिंग टू टेक वन फ्रॉम द अबव, आई एम फर्स्ट कार बायर एंड आई एम लर्निंग कार राइट नाउ, योर सजेशन विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दोनों का जो क्वेश्चन का समरी है, बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ यही कि टियागो या पंच में से कौन लिया जाए। स्पेशली ऊपर अगर मैं देखूँ, जो राहुल जी ने क्वेश्चन किया था कि टियागो एक्सटी या फिर पंच एडवेंचर, दोनों में से कौन सा लिया जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब सिमिलर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरलैप करती हैं। अगर आप मॉडल्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो प्राइसेस ओवरलैप करती हैं कई जगह पे, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सी गाड़ी इसमें से ली जाए। तो आप लोगों को अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो जो टियागो एक्सीडेंट फीचर्स आते हैं, सिमिलर फीचर्स कहीं ना कहीं आपको जो पंच एडवेंचर एकदम पैक है उसमें आ जाता है। तो फीचर्स के मामले में अगर आप सेम रखोगे तो आप देखोगे टियागो काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ती पड़ती है, काफ़ी पैसे आपके बच जाते हैं अगर टियागो पे जाते हो। पंच में अगर आप जाओगे सिमिलर फीचर के साथ आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मैं दो चीज़ों के बारे में सोचने की सलाह दूंगा। पहला कि आप अपना सबसे पहले तो बजट डिसाइड कीजिए कि आप किस बजट में गाड़ी लेना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बजट 7.5-8 लाख के बीच में है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप पंच एडवेंचर ले लीजिए। पंच एडवेंचर एकदम पैक, इसमें करीब 7.75 के प्रॉस आपको मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाला वेरिएंट जो मैंने भी लिया है, इसमें क्या है कि आपको थोड़ा एसयूवी वाला लुक आ जाएगा और गाड़ी में क्या है, अंदर जो केबिन नॉइज थोड़ा कम मुझे फील होती है टियागो कंपैरिजन में। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का अच्छा है, आपको अंदर स्पेस ज़्यादा अच्छा मिलेगा और एक अपर सेगमेंट की गाड़ी आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के जो पंच एडवेंचर एकदम पैक है वो आपके लिए बेहतर हो जाएगी अगर आप 7.5 से 8 लाख का बजट रखते हो। तो अगर आप लोग कोई कंफ्यूज हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर 7.5 लाख के ऊपर आपका बजट है तो आप पंच के बारे में सोचिए। पंच एडवेंचर रिदम के नीचे जाने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर आपको फीचर्स में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर आपको फीचर जो है बाहर से डलवाने पड़ेंगे और बाहर से आप काम कराते हो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है, वो रिलायबल नहीं होता है। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए
मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी गाड़ी लीजिए जिसमें कम से कम बेसिक फीचर्स हों। मस्ट है फीचर जो होते हैं गाड़ी में, से पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम और रिमोट की लॉक, ये सारे फीचर्स, कैमरा हो गया, ये सारे फीचर्स गाड़ी में होने चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो पंच एडवेंचर रिदम पैक में सारे फीचर्स आते हैं और ये गाड़ी आपकी आती है करीब 7.25 लाख की। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप पंच पे जाइए। इससे कम बजट है, अगर आप 7.5 लाख के नीचे हैं, अगर आप 6 से 7.5 लाख के बीच में आपका बजट है तो आप टियागो पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि टियागो बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं पिछले 1 साल से चला रहा हूँ, ज़बरदस्त गाड़ी है। मैंने कई बार वीडियोज़ में बता दिया है कि उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, उसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, माइलेज अच्छा है, गाड़ी रिलायबल है, सालों से चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपका बजट 7.5 लाख 7 लाख से कम है तो आप जाइए टियागो पे, लेकिन अगर आपका बजट 7.5-8 लाख के अप्रॉक्स है तो आप पंच पे जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, अगर आपका जो ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरतें हैं बेसिकली, अगर टियागो से पूरी हो जाती हैं, छोटी गाड़ी से पूरी हो जाती हैं, तो पंच में पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप टियागो ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, स्पेसियस गाड़ी चाहिए, तो फिर इस केस में अगर आपका बजट भी अलाउ करते हैं तो आप पंच पे जा सकते हैं। आई होप क्लैरिटी आपको आ गई होगी। तो बजट और रिक्वायरमेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी गाड़ी आप चूज करेंगे तो रिग्रेट नहीं करेंगे फॉर श्योर, लेकिन बजट ध्यान में रखिएगा, रिक्वायरमेंट ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से फिर अपना डिसीजन आप लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है वासु एम का। वासु जी लिखते हैं कि कैन वी इंस्टॉल रिवर्स कैमरा टू टच स्क्रीन ऑफ एक्जेट वेरिएंट ऑफ टियागो। तो एक्जेट वेरिएंट टियागो में इनको रिवर्स कैमरा इंस्टॉल करना है जो कि नहीं आता है। तो इनका क्वेश्चन है सर का कि उसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह सर आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्जेट है उसमें जब आप बाहर से रिवर्स कैमरा लगवाते हो तो जो उसका इंटीग्रेशन होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, कुछ जगह पे इलेक्ट्रीशियन मना करते हैं कि नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ करवाइए मत। बाहर से 3,500-4 हज़ार रुपये में आपको कैमरा प्लस स्क्रीन दोनों मिल जाती है, वो इंस्टॉल करा लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आपको म्यूजिक सिस्टम में कुछ भी छेड़छाड़ कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर से आप स्क्रीन लगवाइए, कैमरा लगवाइए और आपका काम मस्त चलेगा। स्क्रीन भी आप वो वाली लीजिए जो आपका इंटीरियर जो IRVM होता है उसके ऊपर लग जाता है, उसी की बिल्कुल शेप में होता है, IRVM की तरह ही दिखता है, उसी के ऊपर फिट हो जाता है, वो वाला स्क्रीन आप लीजिएगा तो वो भद्दा भी लगता है, अलग से भी नहीं दिखता है और मस्त एकदम सेटिंग हो जाती है। आई थिंक वो सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा आपके लिए। दोस्तों बढ़ते हैं 5th और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन बालदेव परिहार जी से। बालदेव जी लिखते हैं कि सेकंड सर्विस के बाद माइलेज कम हो गया है, ऐसा होता है क्या? तो बालदेव जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, किसी भी सर्विस के बाद माइलेज कम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो अच्छी बात है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका माइलेज कम हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ शायद गाड़ी में इशू होगा और आपको सर्विस सेंटर पे चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका था। सेकंड सर्विस के बाद मेरी गाड़ी का माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, 3-4 किलोमीटर कम हो गया था पहले से। तो बाद में जाके वहाँ पे जब चेक कराया तो पता चला कि मेरे जो स्पार्क प्लग्स थे वो ख़राब हो गए थे। 3 के तीनों स्पार्क प्लग जो थे वो ख़राब हो गए थे, ढंग से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरी गाड़ी जर्क भी ले रही थी, माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। इसलिए बोल रहा हूँ एक बार सर्विस सेंटर पर जाइए, उनको बताइए, उन गाड़ी को स्कैन करने दीजिए, सारी चीज़ें उनको चेक करने दीजिए। हो सकता है कि स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो, जो भी हो चेक करेंगे, फिक्स करेंगे। क्योंकि माइलेज अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है और आप ही गाड़ी चला रहे हो, पहले भी आप ही चला रहे थे, अभी भी आप ही चला रहे हो, तो आई थिंक ड्राइविंग हैबिट सब कुछ सेम ही होगा, तो ड्रॉप तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्रॉप हुआ है तो हो सकता है गाड़ी में कहीं ना कुछ टेक्निकल इशू होगा, और सर्विस सेंटर पर जाके चेक कराइए। डेफिनेटली आई थिंक वो लोग फिक्स कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।